Hello, good afternoon, dear students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, R.N. Ruia Government College, Ramgarh, Shekhawati, District Sikar, Rajasthan. बच्चों, we start a new topic, Organic Chemistry, BSc Part Second. ये हमारा है फिनोल्स. चैप्टर का नाम है फिनोल्स. इसमें हम 8वां भाग 8th पार्ट की स्टडी करेंगे. देखो बच्चों, मैंने 6th पार्ट और 7th पार्ट में फिनोल्स की वेरियस रिएक्शंस, अनेक प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में समझाया है. यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन इसमें है, दिस इज लेडेरर-मेनासे रिएक्शन. बच्चों, इसके अंदर फिनोल की रिएक्शन एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बेस की प्रेजेंस में, यहां पर दिस इज द एलिफेटिक एल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड. तो या तो हम एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लें या फिर हम यहां पर बेंज एल्डिहाइड ले लें. दोनों प्रकार का हम यहां पर यूज कर सकते हैं. तो एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ फिनोल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कंडेंसेशन रिएक्शन. बच्चों, यहां पर ये जो एलिफेटिक एल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, व्हेन दिस रिएक्ट विद फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहां पर बच्चों ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, या तो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर, राइट. इस अभिक्रिया को कहते हैं लेडेरर-मेनासे रिएक्शन. मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पर फिनोल की रिएक्शन या तो एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, और या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसके साथ रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लो टेम्परेचर पर, है ना. इसको हम 5 to 6 डेज सॉल्यूशन को स्ट्रेनिंग हम करा के इसको रखते हैं. तो यहां पर कंडेंसेशन, संघनन अभिक्रिया होती है, और यहां पर क्या बनता है इसके रिस्पेक्ट में बच्चों, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, राइट. दिस इज द ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल एंड दिस इज द पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल. बच्चों, ये हमें पहले से पता है कि ये OH ग्रुप ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होता है, राइट. नाउ ये जो रिएक्शन होती है, ये या तो एसिड कैटेलाइज्ड होती है या फिर बेस कैटेलाइज्ड होती है, राइट. तो दिस रिएक्शन यहां पर दिस इज आइदर एसिड कैटेलाइज्ड और बेस कैटेलाइज्ड. मैंने यहां पर दोनों मैकेनिज्म यहां पर डिस्कस किए हैं कि हम देखते क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड. बच्चों, H प्लस, प्रेजेंस ऑफ H प्लस, सो दैट this bond is polar. This is the aliphatic aldehyde, formaldehyde. This bond is polar, right? So that these electrons shifted here, now it comes here and formation of this carbonium. Now this carbonium, how this carbonium attacks, बच्चों, these electrons shifted here, so that these electron comes here, right? अब ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा इस तरह से. अब क्या होगा यहां पर, ये ऑर्थो पोजीशन पर ये प्रोटॉन बाहर निकलेगा. दिस प्रोटॉन इज रिमूव आउट, ये बाहर निकलेगा यहां पर, देखिए. और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर शिफ्ट होंगे और ये इधर शिफ्ट होंगे एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, राइट. सो दिस रिएक्शन इज एसिड कैटेलाइज्ड, राइट. दूसरा मैकेनिज्म इसका है बेस कैटेलाइज्ड, राइट. व्हाट वी आर टेकिंग, बच्चों देखो, हम बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, राइट. तो यहां पर क्या बनेगा, फिनॉक्साइड, राइट. बेस की प्रेजेंस में क्या बनेगा, फिनॉक्साइड. अब ये फिनॉक्साइड फॉर्मल्डिहाइड के साथ, देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो यहां पर इस पर लाइक दिस, इस तरह से ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, यहां पर दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, राइट. ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे यहां पर, सो दैट ये जो कार्बन है इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, राइट. ये दिस विल अटैक हियर. अब यहां पर जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा यहां पर बच्चों, सी, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहां डबल बॉन्ड आ गया. अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, भाई ये इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट दिस कार्बन अटैक्स हियर, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस. नाउ फर्दर same way these electrons shifted here, right, these electrons shifted here,
और ये जो है H प्लस के फॉर्म में इसके पास चला जाएगा, राइट? एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ this type of this is ortho hydroxy. Oh, what I'm doing here? Oh, okay, right, this is the base catalyzed mechanism, correct. तो अब क्या होगा बच्चों, यहां पर बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन होगा। लुक मैं आपको वापस रिपीट करता हूं एक बार बच्चों, यहां पर बेस कैटेलाइज्ड, बेस की उपस्थिति में फिनोल क्या बनाएगा, फिनोक्साइड, क्लियर। अब यहां पर ये जो बॉन्ड है कौन सा वाला, फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट। ये इलेक्ट्रॉन न्यून है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो ये CH2 plus it will attack Cl, right? Formation of this. Now what's going on? These electrons shifted here, right? And these electrons shifted here so that it comes here and formation of this. और ये क्या होगा, ये जो हमारा प्रोटॉन यहां से निकला था बच्चों, बेस इज ए कैटलिस्ट, राइट। हमने इसमें NaOH मिलाया तो यहां पर ये फिनॉक्साइड बना, तो यहां पर एक प्रोटॉन जो निकला था इट विल कम्स हियर एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अगेन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, राइट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। इट्स क्लियर। तो देखो बेटा, दोनों तरह से मैंने इसको बताया है, वन इज द एसिड कैटलाइज्ड एंड अदर इज द बेस कैटलाइज्ड। नाउ डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में फिनोल की फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन से एक पॉलीमर बनता है दैट इज कॉल्ड बेकेलाइट, है ना। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस पॉलीमर की। और मैंने बच्चों ये BSc पार्ट फर्स्ट है, BSc पार्ट थर्ड में, और वैसे ये बेकेलाइट रेजिन आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है, क्योंकि 12th के अंदर भी पॉलीमर आता है, ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है। तो यहां पर ये दिस फिनोल फॉर्मल्डिहाइड के साथ एक कंडेंसेशन रिएक्शन करता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ बेंजाइल अल्कोहल से इस तरह से क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर यहां पर फॉर्म होता है। फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं कि BSc पार्ट थर्ड के अंदर, है ना, ऑल्दो ये बच्चों ये 12th का पार्ट है, ये बेकेलाइट रेजिन इट इज ए क्रॉस पॉलीमर, यहां पर इस तरह से एक क्रॉस नेटवर्क बनता जाता है चारों तरफ से, है ना। तो ये बेकेलाइट इज ए हार्ड रेजिन, इट्स ए हार्ड पॉलीमर, है ना। जो प्रेशर कुकर के हैंडल्स होते हैं बेकेलाइट रेजिन के बने हुए होते हैं। ये मैंने BSc पार्ट थर्ड के अंदर काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है बेकेलाइट रेजिन का, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन से। रिएक्शन बच्चों यही वाली है, लेकिन वहां पर हमने किस चैप्टर में इसको पढ़ा है, पॉलीमर्स के अंदर, है ना। तो अगर आपको जरूरत हो यूट्यूब पर आप मेरा उसमें चेक कर ले। नेक्स्ट रिएक्शन इज द राइमर-टीमान अभिक्रिया। नाउ बच्चों, राइमर-टीमान अभिक्रिया इज द फॉर्माइलेशन, राइट, क्योंकि जैसे राइमर-टीमान रिएक्शन का नाम आता है सो दैट राइमर-टीमान फॉर्माइलेशन, राइट। यहां पर फिनोल एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म के साथ हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म में NaOH या KOH मिक्स करके उसको अच्छी तरह से शेक करते हैं, तो फिनोल एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करती है और बेंजीन रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमें पता है कि फिनोल का OH ग्रुप कैसा है, या तो ऑर्थो डायरेक्टिंग या फिर पैरा डायरेक्टिंग। तो बच्चों ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, राइट, यहां पर फॉर्माइलेशन होता है। दिस इज द ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड एंड दिस इज द पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड, राइट। नाउ इट्स क्लियर, हमने क्या किया, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर, और यहां पर OH ग्रुप की टेंडेंसी कैसी है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो यहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होता है, फॉर्माइलेशन। नाउ मैकेनिज्म, हम क्रियाविधि की बात करते हैं। हमने यहां पर क्लोरोफॉर्म लिया है बच्चों, सी। अब क्लोरोफॉर्म में हमने क्या मिलाया है, बेस क्या करेगा, इट विल फॉर्म दिस कार्बेनियन, ये कार्बेनियन बनाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, ये Cl माइनस बाहर निकल गया, यानी ये माइनस जो चार्ज था ना, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर चला गया, क्या बन गया यहां पर, CCl2। अब यहां पर कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं वापस आपको बता दूं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस,
मैंने कार्बीन्स के बारे में, नाइट्रिन्स के बारे में, कार्बोनियम आयन, कार्बेनियन आयन, इनके बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों यहां पर फॉर्मेशन क्या हो रही है? दिस इज द डाइक्लोरोकार्बीन, राइट। कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नाउ हम क्या देखते हैं? ये फिनॉक्साइड, व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस कार्बीन, तो हाउ इट विल रिएक्ट? बच्चों देखो, दिस शिफ्टेड हियर, फाइन, so these electron shifted here, now it will attack here. अब जब ये इधर अटैक करेगा then formation again negative charge, right? अब क्या होगा? These electron shifted here, so that these electron shifted here. अब यहां पर ये हाइड्रोजन it will comes here. See, formation of CHCl2, right? अब in the next step again plus H2O. Now इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और यहां पर फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ CHCl2 है ना, इससे क्या बन जाएगा? CHO। और ये जो OH, दिस इज द फिनॉक्साइड है, अगेन ये वाटर से रिएक्शन करके बना लेगा ये OH ग्रुप। तो बच्चों ये हो गया हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लोरोफॉर्म, हमने क्लोरोफॉर्म लिया है, इसके अंदर हम बेस मिलाते हैं, राइट। यहां पर these electrons shifted here so that H plus and removal of H2O, formation of this carbanion. now ये कार्बेनियन में एक Cl यहां से बाहर निकलेगा and formation of this sort of, this is the carbene बच्चों, this is the dichlorocarbene, right। now ये dichlorocarbene बेटा कैसे रिएक्ट करेगा? it will comes here, so these electron comes here, it will attach here, इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, राइट। तो यहां आ गया डबल बॉन्ड और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। सी, अब क्या हो रहा है यहां पर? दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट इट कम्स हियर, और ये H इसके पास, सी, CHCl2, क्लियर। नाउ हाइड्रोलाइसिस, सो दैट ये बदलेगा CHO में और ये बदलेगा OH में। सी, ये बन रहा CHO में एंड द नेक्स्ट स्टेप ये फिनॉक्साइड कन्वर्ट इन द फिनोल। सो दिस इज द बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप, सीनियर ग्रुप होता है, इसलिए ये बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्लियर। नाउ राइमाटिनियन अभिक्रिया में ऑर्थो प्रोडक्ट मुख्य रूप से बनता है, राइट। यहां पर दिस इज द ऑर्थो प्रोडक्ट, दिस इज द मेन प्रोडक्ट, राइट। ऑर्थो प्रोडक्ट मुख्य रूप से बनता है, लेकिन ऑर्थो पोजीशन यदि भरी हुई होती है तो यहां पर पैरा प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। लुक, यहां पर हमने लिया दिस इज द ग्वायाकॉल, GUAIA, दिस इज द ग्वायाकॉल, राइट। तो यहां पर इसकी रिएक्शन जब हम सेम क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराते हैं तो यहां पर चूंकि ऑर्थो पोजीशन भरी हुई है, तो द फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर CHO ग्रुप बच्चों कहां पर आएगा? पैरा पोजीशन पर, क्योंकि यहां पर ऑर्थो पोजीशन भरी हुई होती है, राइट। एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वेनिलीन। बच्चों वेनिलीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यानी इट इज ए, बहुत ही इसकी प्लेजेंट स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, सुगंध होती है, और इसको हम जो आइसक्रीम वगैरह यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार की जो आइसक्रीम बाजार में मिलती है उनके अंदर एक तो इसको मिक्स करते हैं, दूसरा कन्फेक्शनरी का मतलब है केक वगैरह बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, अलग अलग तरह की क्रीम के बिस्किट्स आते हैं, तो पेस्ट्रीज वगैरह बनती हैं, उन सब के अंदर इसका प्रयोग होता है, राइट। दिस इज वेनिलीन। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेनिलीन, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस नेम रिएक्शन है बच्चों, तो ये लेडरमैन से रिएक्शन, राइमाटिनियन रिएक्शन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहां ये वेनिलीन, निम्न का संश्लेषण कैसे करोगे? नंबर 1 वेनिलीन, तो इट्स इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन। मैंने जब फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, राइट, तब मैंने ये बताया था कि मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बाद में बात करूंगा। बच्चों होता क्या है कि फिनोल, मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये बताया था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 41 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब समर्स में तो ये सॉलिड होता है, सॉरी
विंटर्स में तो ये सॉलिड होता है, ठंड में, सर्दी के मौसम में ये सॉलिड होता है, लेकिन समर्स के अंदर ये सेमी सॉलिड सॉर्ट ऑफ होता है। कुछ क्रिस्टल्स नजर आते हैं, आप अगर अक्सर आपने लैब में देखा होगा इसको। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि फिनोल हमेशा डार्क ब्राउन कलर, देखो बेटा बीएससी पार्ट सेकंड में एक प्रैक्टिकल है फेज इक्विलिब्रियम का, दैट इज फिनोल वाटर सिस्टम, है ना। तो वहां पर हम फिनोल यूज करते हैं, और फिनोल कैसा होता है, या तो ब्राउन कलर का होता है या फिर रेड कलर का होता है, राइट। तो वो रेड या ब्राउन कलर कब आता है, जब फिनोल का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हो जाता है, राइट। तो बच्चों फिनोलिक फिनोल, इट्स नॉट फिनोलिक, इट्स फिनोल। फिनोल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के लाल भूरे रंग के हो जाते हैं, राइट। अब ये क्यों हो जाते हैं लाल भूरे रंग के, ये हम देखते हैं। इसलिए फिनोल जो होते हैं इनको अच्छी तरह से पैक करके और डार्क ब्राउन कलर की बॉटल्स में सप्लाई होता है जनरली ये। तो यहां पर ये फिनोल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पैराक्विनोन, और ये पैराक्विनोन व्हेन दिस रिएक्ट विद द फिनोल, नाउ बच्चों दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, इस तरह का एक यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहां पर बच्चों दिस इज द क्विनोन एंड दिस इज द फिनोल। तो ये इस तरह का एक कंपाउंड बनता है। और बच्चों क्विनोन कब बनता है, जब मैंने आपको कहा कि लेबोरेटरी के अंदर फिनोल की बोतल को अच्छी तरह से पैक करके रखना है ना, जिससे कि उसके अंदर वायु नहीं पहुंचे। अगर हवा पहुंचेगी देन फॉर्मेशन ऑफ अगेन पैराक्विनोन, और ये पैराक्विनोन जो फिनोल होगा उसके साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये बनाता है फिनोक्विनोन, और इसका कलर होता है रेड ब्राउन, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शंस अच्छी तरह से समझ में आएंगी। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू।